एंड वेलकम बैक टू कोडेक्स सनी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एरे क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट देखा था। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकली लॉजिकली देखेंगे प्रोग्राम कैसे करते हैं एरे का यूज करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम है जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे मतलब एरे को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करवाते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले आप इसमें क्या समझेंगे कि एरे क्या होता है और एरे की मेमोरी कैसे स्टोर होती है और लूप का यूज करके एरे को कैसे ट्रांसफर करते हैं ये प्रोग्राम डीएसए का बेस है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम किया है। तो इसमें हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को पहले समझते हैं लाइन बाय लाइन इसमें क्या लॉजिक यूज किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो लाइन 1 का मतलब क्या है। यहाँ पे हमने एक studio.h हेडर फाइल, से आपको पता है, आपने सी पढ़ा होगा, तो इसके बिना आपका प्रिंटफ फंक्शन काम नहीं करता। ठीक है, तो आउटपुट स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। studio.h लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो इंट मेन फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि मेन फंक्शन से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हर प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से लॉजिक आपका एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो इंट। इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे देखो मेन डीएसए का कॉन्सेप्ट आ गया आपका। अब समझते हैं एरे क्या होता है। ठीक है, यहाँ एरे यूज आ गया है। तो एरे का मतलब क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम टाइप के मल्टीपल डेटा को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। ठीक है, तो ये आपका एरे हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये ए डबल एर का मतलब क्या हो गया, एरे का नाम है ये। ठीक है, इसकी साइज कितनी 5 दी गई है और इंडेक्स हमेशा आपका एरे में 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स कहाँ क्या होगा आपका यहाँ पे, तो इसका देखो -1 = 4, तो इसका लास्ट इंडेक्स जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो लास्ट इंडेक्स यहाँ पे 4 रहने वाला है क्योंकि हमने यहाँ पे 5 वैल्यू को स्टोर की, इसकी साइज दी गई है। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इंडेक्सिंग और स्टैटिक एरे यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो इंट आई। इसका मतलब क्या है, अब आई एक लूप कंट्रोल वेरिएबल है, ये एरे के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि एरे के हर बॉक्स तक पहुंचने के लिए हमने इंडेक्स चाहिए और वही काम क्या करता है, आई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो फॉर लूप यूज किया है। फिर डीएसए का दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसे आप ट्रांसवर्सल बोल सकते हो। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है कि एरे के हर एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करना। ओके, अब यहाँ पे देखो i इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट इंडेक्स है आपका। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो i 5 दिया, इसका मतलब क्या है, लास्ट इंडेक्स से पहले तक। ठीक है, इसका मतलब है i डबल प्लस, उसका मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करना। ठीक है, अब यहाँ पे डीएसए का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि यहाँ पे हम एरे का ट्रांसवर्सल करेंगे और सिक्वेंसली एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, अब प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पे यूज किया हमने, इसका मतलब क्या, यही हमारा एक्चुअल काम करता है। अब एरे आई का जो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता था कि इंडेक्स आई पर जो वैल्यू उसको प्रिंट कराओ, तो ये प्रिंट कराने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ओके। तो अब यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आने वाला है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो हमारा एक्सेसिंग एलिमेंट है ना वो यूजिंग इंडेक्स से करेगा और यहाँ पे सीक्वेंसली प्रोसेस होने वाला है। तो हम चलो अब देखो यहाँ पे रिटर्न 0 का मतलब पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन का सिग्नल देता है। ठीक है, अब हम आउटपुट्स देखते हैं क्या होता है, फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो कंपाइल करते हैं। अब आप देखो आउटपुट, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग सीक्वेंस लाइन में आ चुका है। 10 क्या है, इसका इंडेक्स 0 है, 20 का 1 है, 3 का 2 है, ठीक है, 40 का वो है, तो ये सारे इंडेक्स आ चुके हैं 4 तक। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था प्रोग्राम जो हमने आज किया है। तो अगर आपको जैसे मान लो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप ये बताओ कि इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, आप कमेंट्स में आंसर देना इसका। और एरे और नॉर्मल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये दे रही हूँ, एरे जो होता है उसका साइज 10 होता है तो लूप में क्या चेंज होता। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रोग्राम में हमने क्या देखा, हमने एरे बनाया, उसका लूप के थ्रू ट्रांसफर किया और हर एलिमेंट्स को इंडेक्स की मदद से हमने एक्सेस किया। ठीक है, तो आज में हम इतना ही सीखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मतलब दूसरा कुछ प्रोग्राम देखेंगे एरे कैसे यूज करते हैं। तो आज के लिए बाय। कमेंट्स में मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप उसका आंसर देना। ठीक है, तो ये हमारा एरे का सेकंड प्रोग्राम है। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इनपुट एंड आउटपुट एरे। ठीक है, इस प्रोग्राम का मेन मतलब यही है। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि एरे के यूजर इनपुट का प्रोग्राम कैसे होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें हम एरे में वैल्यू कीवर्ड से इनपुट करेंगे और फिर उसमें प्रिंट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट एकदम रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कभी भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं लेते हैं, तो यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, चलो प्रोग्राम को समझते हैं। आप यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हो, इसमें क्या किया गया है। तो इसमें आप फर्स्ट लाइन तो पता ही है आप लोगों को, ये क्या होता है, प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर है, मतलब इंक्लूड करना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये मेन फंक्शन है, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब मेन हमारा जो ये है, तो इसका मतलब समझते हैं। इंट AR, इसका मतलब क्या होता है, जो ARR लिखा है ना, एक इंटीजर एरे है जिसमें हमने 5 एलिमेंट्स को स्टोर किया है। ठीक है, इसमें स्टोर होंगे। ओके,
आई का मतलब क्या होता है कि लूप कंट्रोल वेरिएबल्स, मतलब एरे इंडेक्स लिस्ट यूज किया है। इसमें डीएसए का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है अब कि एरे मतलब क्या हो जाता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि उसमें हमने 5 एलिमेंट को स्टोर किया है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे देखो फॉर लूप आ गया, ओके। इसका मतलब क्या है कि देखो, अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट लूप देखो आपने, तो ये ना लूप 0 से 4 तक चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंटफ का जैसे कि समझ जाओ कि प्रिंटफ मतलब क्या बताता है, यूजर को बताता है कि कौन सा एलिमेंट इंटर करना है। और स्कैनफ क्या बताता है यहाँ पे कि जैसे आपको परसेंटेज डी दिख रहा है आपको, और ये पूरा देख लो, तो इसमें बताता है कि यूजर के इनपुट को एरे के मतलब इंडेक्स में स्टोर करता है, ठीक है। तो वही आपका ये स्कैनफ बताता है, मतलब आप जब यूजर इनपुट लोगे तो स्कैनफ भी काम करता है। तो उसमें क्या है कि यूजर का इनपुट इन एरे में जो कॉन्सेप्ट है इसका, और ट्रांसवर्सल फॉर इनपुट होगा और मेमोरी एड्रेस का यूज होगा, ठीक है। तो हर एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस अलग अलग होता है, तो इसके थ्रू हम वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया ये प्रिंटफ। अब इसमें क्या हो रहा है कि फॉर लूप से एरे के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है। और एरे जो आई है आपका, तो इंडेक्स के हिसाब से वैल्यू को एक्सेस करता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एरे का ट्रांसवर्सल होगा और सीक्वेंस एक्सेस होने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम पहले इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है, फिर आपको समझेगा, ठीक है। कंपाइल करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हमें एंटर करना है क्योंकि हमने स्कैनफ लिया था, ठीक है। 4 तक हमें एंटर करना है, इंडेक्स वैल्यू जब तक आती है आपकी। तो देखो, तो 0 आपका 3 है, फिर इंडेक्स है 1 आपका 5 इंडेक्स है, 2 आपका 6 इंडेक्स है, 3 आपका 8 इंडेक्स है, और 4 इंडेक्स क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, कैसे हमने देखा इसमें इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं, इसको लॉजिक समझेंगे क्या कैसे किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मैं आपको कमेंट्स में पिन करूंगी कुछ क्वेश्चंस, तो आप उसका आंसर देना, ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ है।